शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, और इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल के एक शानदार डायलॉग की भी हो रही है। जल्द ही बीएसएफ जवान भी सेना और सीआरपीएफ की तरह डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट ड्रेस में नजर आएंगे। इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले 1 साल के अंदर पूरा बल नई ड्रेस में नजर आएगा। नई वर्दी में रंगों के अनुपात का भी खास ध्यान रखा गया है। 50% खाकी, 45% हरी और 5% भूरी है। इस बार जो फैब्रिक इस्तेमाल हो रहा है वो न सिर्फ आरामदायक है बल्कि काफी मजबूत भी है। बीएसएफ ने इस डिजिटल प्रिंट और सिलाई का पेटेंट भी करा लिया है, यानी बीएसएफ की अनुमति के बिना कोई भी इस डिजाइन की कॉपी नहीं कर सकता, न इसे पहन सकता है और न ही सिलवा सकता है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा में पीओ की मांगा है। दरअसल सेना प्रमुख मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्री तुलसी पीठ में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पत्नी भी मौजूद रहीं। इसी मुलाकात पर जगतगुरु ने कहा कि उन्होंने सेना प्रमुख को वही दीक्षा दी है जो सीता माता ने हनुमान जी को लंका विजय के लिए दी थी। वैसे अपने मध्य प्रदेश दौरे में सेना प्रमुख झांसी के बवीना फील्ड फायरिंग रेंज भी गए, जहां उन्होंने स्वदेशी मानव रहित विमान समेत दूसरी युद्ध क्षमताओं का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बीच जवानों की तारीफ भी की। सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक फिल्म का डायलॉग बोला जो वायरल हो गया। इसमें उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान की सेना एक ही बात में यकीन करती है कि एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। उन्होंने ये बात दिल्ली में CII बिजनेस समिट में कही। इस समिट में वो ऑपरेशन सिंदूर और सेना के जाबाजों पर बोल रहे थे। We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. You know, I'm that प्राण जाए पर वचन ना जाए, or I'm just told today only. I think that is something that we have to do. that एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग दंपति का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को नेल पॉलिश लगाते नजर आए। ये वीडियो एक ट्रेन का है जिसे किसी ने शूट किया और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब इस वीडियो पर इन बुजुर्ग की काफी तारीफ हो रही है। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया। दरअसल यहाँ तस्कर LPG गैस सिलेंडर में छिपाकर शराब की तस्करी करते नजर आए। ताजा मामला कुचायकोट के मैरवा पुल के पास का है, जहाँ पुलिस की तलाशी में शराब तस्कर के पास से सिलेंडर में छिपाकर रखी गई 15 लीटर विदेशी शराब मिली। इस तरीके को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। सूर्य कुमार यादव ने अपने पिता अशोक कुमार यादव के रिटायरमेंट पर दिल छू लेने वाली स्पीच दी जो सुर्खियां बन गई। उनके पिता मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बतौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कार्यरत थे। अब उनके रिटायरमेंट समारोह में खुद सूर्य कुमार यादव भी पहुंचे और अपने पिता को अपना रोल मॉडल बताया। सूर्य कुमार यहाँ मजाक के अंदाज में भी नजर आए। इतने अच्छे प्यारे वीडियो दिखाए मैम आपने स्क्रीन पे, मुझे पता नहीं था कि पापा इतना अच्छा गाना भी गाते हैं, क्योंकि घर में कभी गाया नहीं होगा, शायद मैं और मेरी बहन नहीं रहे होंगे घर में, तब डेफिनेटली गाया होगा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी से कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर ब्रांडेड पानी के नाम पर नकली पानी बेचने वालों से जुड़ी हुई है। अगर आप ये सोचकर बाजार से खरीदा गया बोतल बंद पानी पी रहे हैं कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, स्वच्छ है, तो अलर्ट हो जाइए। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने तो ऐसे पैकिंग प्लांट्स का भांडाफोड़ किया है जहां बिना लाइसेंस और क्वालिटी मेजर्स की अनदेखी करते हुए नकली ब्रांडेड पानी तैयार किया जा रहा था। ऐसे में जरूरी है कि ब्रांडेड पानी के नाम पर नकली पानी बेचने वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं।
क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बोतल बंद पानी को आप ब्रांडेड समझकर और आंख बंद कर भरोसा करते हैं, वो असल में नकली भी हो सकता है? आपकी थोड़ी सी लापरवाही के चलते आपको नकली ब्रांड की बोतल थमा दी जाती है। कुछ ऐसा ही फर्जीवाड़ा ग्रेटर नोएडा के कासना इंडस्ट्रियल एरिया में सामने आया है। यहाँ बिना लाइसेंस के चल रही 2 फैक्ट्रियों में बिस्लेरी ब्रांड जैसी दिखने वाली बोतलों में पानी भरकर उन्हें बिल्सेरी और ब्लेसेरी के नाम से पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था। बिल्सेरी और ब्लेसेरी ये दोनों ही एक बड़े पानी के ब्रांडेड नाम से मिलते जुलते नाम हैं। मिलता जुलता नाम इसलिए रखा गया ताकि भ्रमित होकर लोग ब्रांडेड पानी समझकर उस पानी को खरीद लें और उपयोग कर लें। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही प्लांट को सीज कर दिया है। किसी भी प्लांट के पास से कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मिला है कि किस आधार पर वहां पर पानी का प्लांट चलाया जा रहा था। अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर प्लांट को सीज किया गया है, लेकिन फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने अब उस पानी का सैंपल भी जांच के लिए भेजा है। अगर उस पानी का सैंपल खराब होता है तो जो लोग भी इस प्लांट को चला रहे थे उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप जब बाजार में हैं या किसी भी इलाके में हैं और पानी खरीदने जा रहे हैं तो जिस बोतल को आप खरीद रहे हैं उसमें नाम जरा अच्छे से ढंग से पढ़िएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी आपको भी नुकसान पहुंचा दे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस पूरे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने ग्रेटर नोएडा के कासना इंडस्ट्रियल एरिया में 2 अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारकर करीब 13,000 से ज्यादा नकली बोतलें बरामद की। विभाग के मुताबिक दोनों प्लांट्स बिना किसी लाइसेंस और स्वच्छता मानकों के चल रहे थे। अब जरा ये समझिए कि ये फैक्ट्रियां ग्राहकों को कैसे धोखा देकर नाम के साथ खेल कर रही थी। दरअसल बिस्लेरी पानी की बोतल का असली और मशहूर ब्रांड है, जिसकी देश भर में पहचान है। बिस्लेरी की अंग्रेजी स्पेलिंग है BISLERI। इसी नाम से मिलती जुलती नकली ब्रांड्स बनाई गई। बिल्सेरी BILSERI, इसमें S और L की जगह बदल दी गई। इसी तरह ब्लेसेरी, इसमें भी अक्षरों का फेर बदल कर ऐसा नाम रखा गया जो पढ़ने और सुनने में असली जैसा लगे। अधिकारियों का कहना है कि लोग अक्सर खरीदते समय सिर्फ बोतल का रंग और डिजाइन देखते हैं। ऐसे में जब नकली बोतल बिस्लेरी जैसी दिखे तो धोखा हो जाना लाजमी है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग को कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि ग्रेटर नोएडा के कुछ इलाकों में ऐसे प्लांट्स चल रहे हैं जहां बिना लाइसेंस और नियमों की अनदेखी करके पानी को बोतलों में भरकर बाजार में बेचा जा रहा है। विभाग की टीम ने कासना इलाके में 2 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर इस गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर दिया। मेरे विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कासना इंडस्ट्रियल एरिया में साइट 5 में 2 अवैध पानी के प्लांट चल रहे हैं जो 1 लीटर की पानी की बोतल पैक करके और इनको सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में। सूचना मिलने पर हमने साइट 5 में के 300 और गुप्ता एंटरप्राइजेज के प्लांट पर छापा मारा तो उनके द्वारा कोई भी वैध कागजात नहीं दिखाई गए और मौके पर 6,252 बोतल पानी की पैक की हुई पाई है, जिनमें से सैंपल लेने के बाद हमने उन शेष बोतलों को सीज किया। सीज करने के बाद प्लांट के संचालन पर रोक लगा दी गई जब तक कि वो वैध औपचारिकताएं पूर्ण न कर लें। पहला प्लांट गुप्ता एंटरप्राइजेज नाम से K300 साइट 5 में चल रहा था। यहाँ 1 लीटर की बोतलों में बिल्सेरी नाम से पानी पैक किया जा रहा था। ये नाम सुनने और देखने में बिस्लेरी जैसा ही लगता है, जिससे आम ग्राहक भ्रमित हो जाए। वहीं दूसरा प्लांट पैरामेट्रो वाटर टेक्नोलॉजी नाम से A2/88 साइट में चल रहा था। यहाँ भी 1 लीटर की बोतलों में ब्लेसेरी नाम से पानी भरा जा रहा था। इस ब्रांड का नाम भी बिस्लेरी से काफी मिलता जुलता है। जांच के दौरान दोनों जगहों पर कोई भी वैध लाइसेंस, BIS सर्टिफिकेट या हाइजीन से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। दोनों फैक्ट्रियों के पास न तो पानी की क्वालिटी जांचने की सुविधा थी और न ही फिल्टरिंग का सही इंतजाम। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दोनों जगह पर अवैध रूप से पानी की पैकिंग हो रही थी और बिस्लेरी से मिलते जुलते नाम के जरिए उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा था। छापेमारी करने पहुंची टीम ने मौके पर मौजूद सारा स्टॉक सीज कर दिया और जांच रिपोर्ट के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी
इसी प्रकार से हमने दूसरे प्लांट जो कि कासना इंडस्ट्रियल एरिया की साइट 5 में ही ए ब्लॉक में A2 88 पर स्थित था, पैरा मेट्रो वाटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का। वहाँ भी इसी प्रकार की अवैध गतिविधियाँ चल रही थी। 1 लीटर पानी की बोतल पैक की जा रही थी, कोई कागजात उनके पास भी नहीं थे। तो मैंने वहाँ से सैंपल लेने के बाद शेष लगभग 6,840 बोतल पानी की सीज कर दी और उनको भी निर्देशित कर दिया कि किसी प्रकार के बिल औपचारिकताएं जब तक पूर्ण न कर ली जाए तब तक व्यवसाय का संचालन न किया जाए। फैक्ट्रियों में तैयार की गई ये नकली बोतलें दिल्ली एनसीआर के छोटे दुकानदारों और बाजारों में सप्लाई की जा रही थी। खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों, बस स्टैंड, स्टेशन और चाय नाश्ते की दुकानों पर इन्हें रखा जाता था, क्योंकि ऐसी जगहों पर लोग आमतौर पर ब्रांड का नाम ध्यान से नहीं पढ़ते, बस बोतल की शक्ल देखकर खरीद लेते हैं। इसी का फायदा उठाकर ये प्लांट्स बड़ी संख्या में नकली पानी बेचने में जुटे थे। इस तरह के नकली पानी में न तो शुद्धता होती है, न ही स्वास्थ्य मानकों का कोई ख्याल रखा जाता है। ऐसे पानी को पीने से लोगों को पेट से जुड़ी बीमारियां, संक्रमण, उल्टी, दस्त और किडनी लीवर की समस्या तक हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि सही ब्रांड को कैसे पहचानें और इस धोखे से कैसे बचें। बोतल का नाम ध्यान से पढ़ें, सिर्फ पैकिंग या कलर देखकर न खरीदें। QR कोड या BIS मार्क जरूर जांचें। संदिग्ध बोतल मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। जाहिर है स्वास्थ्य के सौदागर ब्रांडेड दिखने वाली बोतलों में नकली पानी की पैकिंग करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि ब्रांडेड पानी के नाम पर नकली पानी बेचने वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए फोन बजाएं। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। आतंकवाद पर पाकिस्तान को भारत की सख्त चेतावनी, कहा आतंक, बातचीत और कारोबार एक साथ नहीं। स्थगित रहेगी सिंधु जल संधि। चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को निशाने पर लिया, साथ ही उन्होंने POK का भी जिक्र किया। दरअसल वो दिल्ली में CII बिजनेस समिट में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारतीय परिवार का हिस्सा हैं और वो दिन दूर नहीं जब वो अपने आप ही भारत की मुख्यधारा में लौट आएंगे। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम बदल गया। यहाँ तेज आंधी के साथ बारिश ने दस्तक दी। इस बारिश से कई जगह सड़कें पानी से लबालब भर गई। ऐसे में वहाँ कुछ इलाकों में जाम की स्थिति भी बन गई। हालांकि इस बदले मौसम से गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल और बिहार को कई सौगात दी। उन्होंने सबसे पहले पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 1010 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी। इसके बाद वो बिहार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। साथ ही बेहटा एयरपोर्ट का भी वर्चुअली शिलान्यास किया। इसके बाद राजधानी पटना में एक रोड शो निकाला। अब PM शुक्रवार को रोहतास में एक जनसभा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने PM मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस दौरान उन्होंने पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित हुए परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज देने की अपील की। राहुल हाल ही में पुंछ दौरे पर भी गए थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जज नजर आएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिशों को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। जिन 3 जजों की नियुक्ति को मंजूरी मिली है, उनमें से 2 अलग अलग हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जबकि एक हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज हैं। इनमें कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस NV अंजारिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस अतुल S चंदूरकर के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हार के बाद सार्वजनिक तौर पर भी कबूल कर ली। दरअसल शहबाज अजरबैजान के दौरे पर हैं। इसी दौरे में शहबाज ने माना कि पाकिस्तान के अटैक से पहले ही हिंदुस्तान ने मिसाइलें दाग दी थीं, जिससे पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा था।
शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सेना नमाज के बाद सुबह 4:30 बजे भारत पर हमला करने वाली थी, लेकिन जब तक कि ये समय आता उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया। जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ये बात कबूल कर रहे थे तब उनके सामने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी बैठे हुए थे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबा का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस पार्टी और सांसद शशि थरूर के बीच सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विवाद बढ़ गया है। पार्टी नेतृत्व थरूर की बीजेपी सरकार की प्रशंसा करने वाली बयानबाजी से नाराज है। कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया और थरूर ने अपनी बात पनामा दौरे के दौरान कही, जिसका कांग्रेस में विरोध हो रहा है तो बीजेपी थरूर के समर्थन में साथ खड़ी नजर आ रही है। हालांकि अपने बयान पर शशि थरूर ने सफाई दी है, जिससे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि थरूर की सफाई के बाद मामला खत्म हो चुका है। कांग्रेस अपने ही नेता और सांसद शशि थरूर को लेकर भड़क गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर के विदेश में दिए गए एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि थरूर कांग्रेस का इतिहास में जाने पर तुले हैं। यही नहीं, उदित राज ने उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता भी बता डाला। शशि थरूर जी ने जो बोला बहुत ही गलत बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पहले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया पहले की सरकारों ने, तो 1965 में लाहौर तक घुसी। मनमोहन सिंह जी के समय में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका पब्लिसिटी नहीं करी गई। इन्होंने तो एक झूठा मोटा सर्जिकल कर दिया था। 6 सर्जिकल स्ट्राइक किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, लेकिन बात बाहर आई नहीं। होना यही चाहिए। शशि थरूर देश के एम्बेसडर बन के गए तो देश की सच्चाई को कहेंगे कि राहुल गांधी की तरह जाकर के देश को गाली देंगे। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि शशि थरूर ने अपने बयान पर सफाई दे दी है, लिहाजा अब ये मामला खत्म हो चुका है। क्योंकि आज उन्होंने जो पोस्ट करके बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, तो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन बीजेपी को एक जो है मौका मिलता है। बीजेपी तो हमेशा मौके की तलाश में रहती है कि विवाद कहाँ कहाँ पैदा कर सकते हैं। समाज में विवाद, परिवारों में विवाद, ये तो उनका काम है, छोड़िए ना उनको। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका राजनीतिक मतभेद है, पार्लियामेंट में बहस हो, चुनाव में बहस हो, पर रोज ये मिसाइल जो छोड़े जा रहे हैं प्रक्षेपास्त्र, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ छोड़े जा रहे हैं। ये ध्यान भटकाने के लिए है। जो असली सवाल है, राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं, आप चुप हैं। चीन को आपने क्लीन चिट दिया, आप चुप हैं। युद्ध विराम क्यों हुआ, आप चुप हैं। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं जब विपक्ष एकता और एकजुटता की बात कर रही है, आप चुप हैं। जबकि कांग्रेस के सहयोगी दल इस मामले में खुलकर बोलने से बचते नजर आए। देखिए, मैं वो सब उसमें जाना नहीं चाहता। ये कांग्रेस और बीजेपी 2 व्यक्तियों का भी मसला हो सकता है और 2 व्यक्तियों के मसले पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि कुछ चीजें, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उसको फोर्सेस की ब्रीफिंग के लिए छोड़ना चाहिए। हम कहाँ गए, कहाँ तक पहुँचे, ये इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। हमने जो खूबसूरत चीज़ें कमाई थी सिंदूर के, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो ब्रीफिंग हुई थी, चाहे MEA के साथ फोर्सेस की, व्योमिका जी की या सोफिया कुरैशी जी की, उस पर पानी डालने की कोशिश कहीं से भी हो, कोई भी हो, बड़ा से बड़ा रसूखदार हो, सत्ता में बैठा हुआ या विपक्ष में, उससे बचना चाहिए। दरअसल शशि थरूर ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि उनका बयान आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान सीमा में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर थी, उनका बयान युद्ध को लेकर नहीं था। पनामा में थरूर ने कहा कि हाल के सालों में आतंकियों को ये समझ में आ गया कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। थरूर ने कहा था कि आतंकवादी हमले के जवाब में 2016 में पहली बार नियंत्रण रेखा के पार जाकर स्ट्राइक हुई। थरूर के इसी बयान से कांग्रेस नेता भड़के हुए थे और उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता बनाने की बात करने लगे थे। इसी को लेकर थरूर ने एक्स पर बयान जारी कर अपनी सफाई पेश की। शशि थरूर ने अपने बयान में कहा,
पनामा में एक लंबे और सफल दिन के बाद मुझे आधी रात को यहाँ से निकलकर 6 घंटे बाद बोगोटा कोलंबिया के लिए प्रस्थान करना है। इसलिए मेरे पास वास्तव में इसके लिए समय नहीं है। लेकिन फिर भी जो नियंत्रण रेखा के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता के बारे में भड़के हुए हैं, मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। दूसरा, मेरी टिप्पणियों से पहले हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का संदर्भ दिया गया था, लेकिन हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों को अपनी इच्छानुसार विकृत करने का स्वागत है। मेरे पास वास्तव में करने के लिए बेहतर चीजें हैं। कांग्रेस और शशि थरूर के बीच पिछले काफी समय से आंख मिचौले चल रही है। थरूर का नाम कांग्रेस की ओर से डेलीगेशन के लिए नहीं भेजा गया था, फिर भी सरकार ने डेलीगेशन का लीडर बना दिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम के दौरे पर थे और एक कार्यक्रम में थरूर की मौजूदगी पर चुटकी भी ली थी। वहीं थरूर कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं। इसी वजह से थरूर पर कांग्रेस की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। 2 दिनों की गिरावट के बाद गुरुवार को शेयर बाजार में उछाल आई। सेंसेक्स 321 अंक चढ़कर 81,633 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 81 अंकों पर 24,834 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में गिरावट रही। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 500 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 98,500 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया, चांदी स्थिर रही। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1 लाख रुपए है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 10 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 48 पैसे हो गई। अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप सरकार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और ऐसा कदम उठाया जो अमेरिकी संविधान के खिलाफ है। टीवीएस मोटर ने अपनी पॉपुलर कंप्यूटर बाइक स्पोर्ट के ELS वेरिएंट का प्रोडक्शन बंद कर दिया। अब इसके केवल 2 वेरिएंट स्पोर्ट ES और स्पोर्ट ES प्लस बाजार में उपलब्ध होंगे। जापान की 2 व्हीलर कंपनी होंडा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक होंडा EVO को चीन में पेश कर दिया। कैफे रेसर डिजाइन के साथ लॉन्च की गई इस बाइक में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत करीब 30,000 युआन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 3.5 लाख रुपए है। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी मोटापा भारत छोड़ो अभियान की। ये जग जाहिर है कि मोटापा शरीर में कई बीमारियों को न्योता देता है, जन्म देता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने राज्यों को खाने पीने की चीजों में तेल और चीनी की खपत घटाने के निर्देश दे दिए हैं। रेस्टोरेंट्स, मिठाई दुकानदार और होटल कारोबारी बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर मोटापा भारत छोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। मोटापे से बचने का मतलब है कई बीमारियों को दूर रखना। गलत खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से मोटापा कम करने और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए कहा था। पीएम ने खाने के तेल में 10% तक कटौती करने के साथ सभी से इस अभियान में जुड़ने की अपील की थी। पीएम मोदी की अपील पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI एक्शन मोड में आ गया है। FSSAI ने राज्यों को मोटापा रोकने और तेल चीनी की खपत घटाने के निर्देश जारी किए हैं। FSSAI ने 47वीं केंद्रीय सलाहकार समिति यानी CAC की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है कि वे मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लें और इसके समाधान के लिए व्यापक उपाय करें। राज्यों से कहा गया है कि वे जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को संतुलित आहार और कम वसा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित करें। लोगों को खास तौर पर यह संदेश दिया जाए कि तेल का इस्तेमाल 10% तक कम किया जाए, जिससे न केवल मोटापे पर रोक लगाने में मदद मिलेगी बल्कि हृदय संबंधित रोगों का खतरा भी कम होगा। CAC की बैठक में स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने की CBSE की पहल पर भी चर्चा हुई। इसका मकसद बच्चों में चीनी के सेवन को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। स्कूल में बोर्ड के जरिए बच्चों और उनके अभिभावकों को ये बताया जाएगा कि ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ उनके स्वास्थ्य पर क्या असर डाल सकते हैं।
FSSAI ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे इस पहल को हर स्कूल में लागू करवाएं ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही स्वास्थ्य आदत अपनाने की प्रेरणा मिले। खास बात यह है कि देहरादून के व्यापारियों ने फिट इंडिया मूवमेंट को अपनाना शुरू कर दिया है। कई मिठाई और खाद्य उत्पाद विक्रेताओं ने चीनी के उपयोग में कमी कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की पहल शुरू कर दी है। तो फिट इंडिया मूवमेंट है, पहले तो हम ही खुद ही फिट है, तो हमने भी अपने ऊपर भी जागरूकता से पालन करते हुए एंड इस मूवमेंट को देखते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल रखी है। हम अपने बेकरी से शुरुआत करते हुए हमने जो थोड़ा मैदे बनता था उसको हम मल्टीग्रेन मिलेट्स पे, ओट्स पे शिफ्ट आउट हुए हैं। जो चीनी की मात्रा के ऊपर जो बात होती है उसमें हमने डेट्स के साथ सब्स्टिट्यूट किया है। हरिद्वार के होटल कारोबारियों का कहना है कि पीएम की अपील बहुत अच्छी है, लेकिन देश में स्वाद पहले और स्वास्थ्य बाद में है। ये भी चाहते हैं कि कम तेल और मसाले का खाना दे, लेकिन इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये एक आम जनता के लिए ये अपील की गई और उस पर कानून भी बनाने का काम किया गया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आम जन मानस जब चीनी, घी, तेल कम नमक लेगा तो ऑटोमेटिकली वो स्वस्थ रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मोटापा दुनिया में महामारी बन चुका है और ये तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में हर 8वां इंसान मोटापे की समस्या से जूझ रहा है। मोटापा कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश भर में मोटापे के खिलाफ शुरू हुए अभियान को लेकर हमने मुंबई में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा मुहिम है। एक्चुअली गेस्ट भी अगर आते हैं रेस्टोरेंट में तो उनका तो यही कहना रहता है कि लेस ऑयल, फूड में लेस ऑयल हो, तो मोस्ट प्रोबेबली। और हम लोगों का जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑलरेडी लेस ऑयल ही जाता है, इस पे ऑयल का ज़्यादा कुछ ये है नहीं। एक जो डीप फ्रायर है, जो भी फ्राइंग होता है उसमें तो कम नहीं हो सकता है, बाकी जो कुकिंग होता है उसमें 10% का इवन 15% भी कम हो सकता है, और ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा मुहिम है जिससे लोगों की स्वास्थ्य में काफ़ी बदलाव आएगी। देखो, हेड शेफ द्वारा रेसिपी बनाई जाती है, लेकिन जो गेस्ट आते हैं वो जो ऑर्डर करते हैं उस पर वो रिमार्क मेंशन करते हैं कि हमें लेस ऑयल चाहिए, लेस स्पाइसी चाहिए, तो वो एक सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन है और मॉडिफिकेशन हमेशा हमने इम्प्लीमेंट करके दिया है। और जब भी कोई भी रेस्टोरेंट्स अगर मुंबई बेस्ड में चल रहे हैं तो वो FSSAI के मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं, और हर बार FSSAI ने कुछ ना कुछ लाया है, हमने उसका इम्प्लीमेंट किया है, स्वागत किया। और ये जो मुहिम उन्होंने चलाया है कि ऑयल कम करें, वो मोटापा नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। ठीक है, ये अच्छा है। कोशिश 10% की है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि मल्टीपल कितना कर सकें, कितना अच्छा ला सकें। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ गलत मैसेज जाएगा। हम ये करेंगे तो हमारी अच्छाई के लिए हम इसका समर्थन करते हैं। मेरे को खाने का बहुत शौक है, बट मेरे को लगता है कि ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमने स्कूल में भी सीखा है कि ओबेसिटी रेट इंडिया में 9.8% है, एंड उसको डेफिनेटली कम करना चाहिए हेल्थ के लिए एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत नेसेसरी है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। मेरे हिसाब से ऐसा माना जाता है कि बाहर का खाना अनहेल्दी और घर का खाना हेल्दी है, उसमें मेन इंग्रेडिएंट तो तेल का ही प्रतिशत होता है। तो आई थिंक अगर रेस्टोरेंट से स्टेप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप इम्प्रूविंग हेल्थ इन इंडिया, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार ने लिया। मोटोरोला ने एक और स्मार्टफोन किया लॉन्च। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल करियर। अब टेलीग्राम पर भी ग्रोथ नजर आएगा। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI और चैटिंग ऐप टेलीग्राम के बीच करार हुआ। इसकी जानकारी टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोव ने दी। उनके मुताबिक ये समझौता 1 साल के लिए हुआ है, जिसमें टेलीग्राम के यूजर्स की ग्रोथ मदद करेगा। मोटोरोला ने एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। इसका नाम मोटोरोला एज 2025 है। मोटोरोला के इस फोन में AI समेत कई सुविधाएं दी गई हैं। हालांकि अभी इसे अमेरिकी बाजार में ही पेश किया गया है। इसकी कीमत $549 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 47,000 रुपए रखी गई है। इसकी बिक्री 5 जून से शुरू होगी।
गूगल स्टोर लाइव की अब भारत में भी एंट्री हो गई। इस तरह आप गूगल के फोन और दूसरे प्रोडक्ट को सीधे कंपनी से खरीद पाएंगे। गूगल स्टोर लाइव पर आप पिक्सल फोन, वॉच और ईयरबड्स ले सकते हैं। रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। यहां आज हम आपको मिलवाएंगे यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले एक ऐसे शख्स से जिन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर डेयरी का काम शुरू किया। इससे वो न सिर्फ करोड़ों कमा रहे हैं, बल्कि उन्होंने गायों के संरक्षण के लिए भी एक खास पहल की है। देखिए इस रिपोर्ट में। लीक से हटकर फैसले लेना आसान नहीं होता। चाहते तो सब है दिल की करना, पर फैसला लेना अक्सर आसान नहीं होता। लेकिन जो फैसला कर लेते हैं वो नई राह बनाते हैं, असीम रावत की तरह, जिन्होंने अपने दिल की सुनी और उस पर अमल भी किया। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर ऑर्गेनिक डेयरी का काम शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन से इसे उस मुकाम तक पहुंचाया कि अब उनका काम ही उनकी पहचान बन गया है। नौकरी छोड़कर कारोबार करने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन हर कोई इस सपने को साकार नहीं कर पाता है। लेकिन गाजियाबाद के इस इंजीनियर ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि आज इसके कारोबार की हर कोई चर्चा कर रहा है। इन्होंने अपने लाखों की कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर देसी गायों पर भरोसा किया, जिसके बदौलत आज इनका ये कारोबार लाखों का नहीं करोड़ों का है। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला। आज असीम रावत की डेयरी में 1100 देसी गायें हैं और सालाना टर्नओवर है करोड़ों में। असीम रावत गाजियाबाद के रहने वाले हैं। बचपन से पढ़ाई में होशियार, बीटेक किया और फिर मल्टीनेशनल कंपनी में मोटी सैलरी की नौकरी की। लेकिन मशीनों के साथ वक्त बिताते बिताते गांव की मिट्टी, खेत खलियान और पशुपालन की यादें दिल में घर करने लगी और यहीं से शुरू हुई एक नई सोच की शुरुआत। उसका जो क्रक्स था वो ये था कि भाई ये कटने या ये रोड पे नहीं जाएगी। आपने इससे दूध लिया, कुछ साल दूध लिया, जितने भी साल वो दे पाई, अब आप इसको पालिए और उसका जो गौवंश है, जो बछड़े हैं या और ये बूढ़ी गाय हो जाती है, तो वो आपको रखना है। तो अपना इकोसिस्टम हमें ऐसा तैयार करना था कि अंत तक पालने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा कैसे आएगा? जो उसके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो आप भारतवर्ष में बेचिए ना। साल 2015 में असीम ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। घर वालों ने विरोध किया, लेकिन असीम ने ठान लिया था सिर्फ देसी गायों का पालन करेंगे। शुरुआत की सिर्फ 4 गायों से। जमीन किराए पर ली, खुद चारा डाला, गोबर उठाया, दूध निकाला और लोगों तक पहुंचाया। मार्केट में भरोसा बनाने में वक्त लगा, लेकिन असीम की मेहनत रंग लाई। आज 1100 देसी गायें उनके फार्म में हैं। इस डेयरी की सबसे खास बात यह है कि गाय अगर दूध देना बंद भी कर दे, तब भी वो कारोबार का हिस्सा बनी रहती है। हम लोग 131 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे 3 वर्टिकल हैं। एक वर्टिकल है देसी गाय का दूध और दूध से बने उत्पाद, जैसे खोया हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ऑन ऑर्डर आपने लड्डू मंगवा लिए वो हो गया। एक हुए पंचगव्य मेडिसिन। पंचगव्य आयुर्वेद का भाग है, जिसमें जो गाय की 5 चीज़ें होती हैं, दूध है, छाछ है, घी है, गौमूत्र है, गोबर है और औषधियाँ हैं, उनको एक तरीके से इस्तेमाल करके आप लाइसेंस्ड औषधियाँ बनाते हैं। तो ये हम करते हैं। और तीसरा हमारे पास जो वर्टिकल है वो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि। अगेन उसमें जो इनपुट्स होते हैं वो किसके? गौमूत्र, गोबर, जो देसी गायों से लेते हैं। गौशाला में गायों की देखभाल के लिए ऑर्गेनिक चारे का भी उत्पादन होता है। कुल मिलाकर 2 एकड़ की जमीन पर 131 अलग अलग प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है। ये वीट ग्रास है। आप अलग अलग तरह के बीज लगा सकते हैं। तो हमने इसमें वीट लगाया हुआ है। ये भी हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा गौ आधारित कृषि करते हैं हितानंदीशाला में। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये फ्रेश फॉडर जो छठे दिन तैयार हो जाता है, इसको गायों को जब देते हैं तो उनको बहुत सारी उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाते हैं, जिसके लिए आपको फिर अलग से कोई आर्टिफिशियल केमिकल बेस्ड जो है आपको मिनरल मिक्सचर्स या इस तरह के सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। असीम रावत का डेयरी फार्म अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। आज उनके फार्म में करीब 110 लोग काम करते हैं। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत पूरी हो तो खेती और पशुपालन भी करोड़ों का कारोबार बन सकता है। कुछ दिन पहले आपने प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर देखी होगी, छोटी छोटी गायों के साथ। उसी वक्त ये चर्चा उठी थी कि ये देसी नस्ल की गायें दिखने में तो अच्छी हैं, लेकिन इनके साथ कारोबार नहीं किया जा सकता। यह कहानी देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं
कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी काम मुमकिन है। यह कहानी ये सिर्फ एक डेयरी फार्म की नहीं है, एक सोच की है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ अभिषेक सिंह, गाजियाबाद, गुड न्यूज टुडे। मिशन यूरोप पर रवाना हुई भारतीय पुरुष हॉकी टीम खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुख करते हैं खेल चक्कर का। दक्षिण कोरिया में चल रही एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। एथलीट अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ वो 36 साल में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। साबले ने 8 मिनट 20 सेकंड का समय लिया और पहला स्थान हासिल किया। ये एशियाई चैंपियनशिप में उनका दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 2019 में रजत पदक जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी नीदरलैंड के लिए रवाना हो गई। भारत को वहां FIH प्रो लीग के यूरोप चरण में हिस्सा लेना है। ये मुकाबले 7 जून से नीदरलैंड के एम्स्टेलविन और बेल्जियम के एंटवर्प में होंगे। रोहित शर्मा का जैकी श्रॉफ के साथ एक शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें जैकी श्रॉफ वहां रोहित को ड्राई फ्रूट देते नजर आए। रोहित पहले थोड़े से ही ड्राई फ्रूट ले रहे थे, लेकिन फिर जैकी श्रॉफ ने उनके हाथ में काफी ड्राई फ्रूट थमा दिए। इस पर रोहित खुश नजर आए। भारतीय सेना के पैरा एथलीट सूबेदार के नारायण ने देश का नाम रोशन किया। उन्होंने थाईलैंड में हुई एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते। सूबेदार के नारायण को ये पदक 2000 मीटर और 500 मीटर रोइंग इवेंट में हासिल हुए। वो एक माइन ब्लास्ट धमाके में घायल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज खेलेगी। ये 3 मैचों की सीरीज 14 सितंबर से चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता से भारत को ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 की तैयारियों में काफी मदद मिलेगी। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन जारी है। अब ये जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-16 और 21-19 से मात दी। न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।